हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की। आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअली आरसीएम क्या है और क्या इसका मार्केटिंग प्लान है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए सर, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो ये आपका आरसीएम है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें आपकी जो कंपनी रहती है वो सीधे कस्टमर से जाकर कनेक्ट हो जाती है। यानी कि जो कस्टमर होंगे और जो कंपनी होगी, ये दोनों आपस में डायरेक्ट डील करते हैं। यानी कि यहाँ पर बीच में मीडिएटर्स नहीं होते। यानी कि जैसे बीच में जो आप जानते हैं कि जो भी हम सामान लाते हैं वो सभी सामान दुकानदार से हम होकर लाते हैं, जिसे रिटेलर कहते हैं। रिटेलर उस सामान को होलसेलर से लाते हैं, रिटेलर उस सामान को होलसेलर से लाते हैं, ऐसे होलसेलर उस सामान को किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लाते होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर उसी सामान को कहीं C&F से लाते होंगे, फिर कहीं जाकर ऊपर कंपनी वगैरह से ये सामान जो बना होता होगा, ये हम तक पहुंचने में यानी कस्टमर तक पहुंचने में इतने जो ये मीडिएटर्स हैं इनके द्वारा हम तक पहुंचता है। इससे क्या होता है सर, इससे ये होता है कि अगर कोई मान लेते हैं कंपनी ने कोई अगर 15 रुपये का भी कोई एक सामान बनाया था, मान लेते एक नमक का पैकेट बनाया था, तो वो यहाँ तक आने तक उसका प्राइस 16 रुपये हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 रुपया C&F को चाहिए। यहाँ आने तक उसका प्राइस 17 रुपीज़ हो जाता है क्योंकि 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए। यहाँ आने तक 18 रुपीज़ हो जाता है, 18 रुपये, क्योंकि 1 रुपया होलसेलर को भी चाहिए। अब यहाँ आने तक 19 रुपये में वो नमक हम कह सकते हैं कि रिटेलर दुकानदार को मिल रहा है, और हमें जाके कहीं वो 20 रुपये या 21 रुपये का हमको कहीं पर वो नमक मिल पाता है। तो कह सकते हैं कि जो कंपनी ने सामान बनाया और जो हम तक सामान पहुंच रहा है, उसमें आने तक आप देख सकते हैं 15 रुपये और 20-21 रुपये में कितना फ़र्क हो गया। एक छोटे से नमक के पैकेट में ही हमें इतना क्या है नुकसान हो गया, हम कह सकते हैं। दूसरा एक बड़ा जो इसमें माध्यम है सर, वो ये भी है कि यहाँ से सामान आपको पता कैसे चलता है कि मार्केट में सामान आया, क्योंकि यहाँ पर आप एडवर्टाइज देखते हैं। अब एडवर्टाइज विज्ञापन आप देखते हैं किसी सेलिब्रिटी के द्वारा, तब जाकर आपको जानकारी होती है कि हाँ ये सामान आया है, मुझे रिटेलर के पास जाना चाहिए, दुकान में मैं नाम लूँगा सामान का तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट देखा है। और एडवर्टीजमेंट के लिए जो एडवर्टाइज़र होते हैं, जो एडवर्टाइज़ करते हैं, हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज़, वो उसके लिए अच्छी खासी रकम लेते हैं, करोड़ों में। और वो रकम कंपनी अभी तो आपको दे देती है, लेकिन इस एडवर्टाइज़र को दे देती है, लेकिन आने वाले समय में इसका जो रेट होता है वो 15 का जो था वो आपको 20 या 25-30 रुपये का मिलता है। कारण यही है क्योंकि एडवर्टाइज़ करने वालों को भी कुछ ना कुछ देना है, तो इन्होंने अपनी मार्केटिंग में उसे खर्च किया। तो सर ये है आपकी रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इसे WCM कहते हैं, क्योंकि इसमें वो सामान कंपनी से हम तक आ रहा है, इसके नुकसान है कुछ। एक तो सीधा नुकसान है, चलिए पैसे का नुकसान हो गया, मान लेते हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम कहते हैं चलो इनका भी कुछ ना कुछ घर चलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर होलसेलर इनका, तो कोई बात नहीं, इनका रुपया भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, इनको इनका हिस्सा मिल रहा है। लेकिन सर इसमें क्या होता है, इसके नुकसान ये है कि यहाँ से जब कंपनी से आपको सामान यहाँ तक मिल रहा है, जब कंपनी से सामान कस्टमर को मिल रहा होता है, तो इस बीच में एक दिक्कत सर ये हो जाती है कि सामान में मिलावट का खतरा हो जाता है। क्योंकि ये कंपनी वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरे सामान में मिलावट हो, मेरा सामान गलत पाया जाए। ये अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से आप तक आने तक सामान वही प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाती है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना सर कोई बहुत बड़ी बात आज की डेट में है नहीं, तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट यहाँ से आने तक बन जाता है, जिससे हमारे सीधे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आप देख रहे होंगे आजकल खाने की चीज़ों में इतनी मिलावटें हैं, मिर्च मसालों में, हल्दी मसालों में इतनी मिलावट है, दूध जैसी चीज़ों में इतनी मिलावट है। कारण सिर्फ यही है कि यहाँ से जहाँ से वो बन रहा है और जहाँ हम तक आना चाहिए तो उपभोक्ता तक, उसमें आने पर क्या हो गया, बीच में मिलावट के खतरे के चांस बढ़ गए सर। क्योंकि आप जब सामान कोई दुकानदार से, रिटेलर से लेते हैं, आप कोई पक्का बिल नहीं लेते। पक्का बिल का मतलब होता है जिसमें GST वगैरह कट रही हो, वो पक्का बिल होता है। सिर्फ कंप्यूटर से सर डिजिटल वाला लिख दिया, वो पक्का बिल नहीं कहलाता। तो क्योंकि आप पक्का बिल नहीं ले रहे, तो कोई किसी तरह का कोई इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है सिस्टम, तो इसलिए मिलावट के खतरे हैं। तो सबसे बड़ी जो मैं बात मानता हूँ यहाँ पर वो ये है कि सिर्फ पैसे की तो चलिए एक बारी में हम छोड़ सकते हैं पैसों को, लेकिन हम इस जो मिलावट का सर जो जहर हमारे घर परिवार में आ रहा है, उसको हम शायद हमें उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। तो आरसीएम में क्या हुआ, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ने बोला कि ये कंपनी है और ये कस्टमर है, और हम दोनों आपस में सीधे मिल जाएंगे। बीच के जो मीडिएटर्स हैं, इन मीडिएटर्स को हम हटा देंगे, यानी इन मीडिएटर से हम बातचीत नहीं करेंगे, हम सीधे कंपनी और कस्टमर वाले दोनों एक साथ मिल गए, यानी कि कंपनी और कस्टमर, और सीधे ही बीच में आ गया आरसीएम। आरसीएम ने बोला आपको उपलब्ध कराने के लिए हम एक जगह बनाएंगे, इस जगह को हम PUC कहेंगे, पिकअप सेंटर होगा, आपके 2-3 किलोमीटर के इलाके में ये होगा, और यहाँ आप जो भी सामान चाहिए होगा आरसीएम से रिलेटेड आप यहाँ कर लेना, आपको उसके बदले पक्का बिल मिलेगा, आपके उससे GST कटेगी आपके सामान में, यानी कि आपकी खरीदारी से कुछ भारत सरकार में भी कुछ उसका योगदान जाएगा, मिलावटी सामान नहीं मिलेगा, शुद्ध सामान आपको मिलेगा। और एडवर्टाइज़र आप यहाँ के खुद ही होंगे, कोई एडवर्टाइज़ नहीं करेगा,
क्योंकि सर आप खुद जानिए बाज़ार में इतनी तरह की कंपनियां चल रही हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी एक कंपनी आप अपने हिसाब से साबुन की समझ लीजिए, कोई कंपनी है। अब वो कंपनी अगर अपना एक ऐड कराकर अगर वो मार्केट में छा सकती है, उसका नाम छा सकता है। आप जानते होंगे जिस कंपनी का साबुन आ रहा है उसकी आप हल्दी यूज़ नहीं कर रहे। कहने का मतलब है सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रही है, एक तरह की कंपनी बना रही है। मान लेते हैं मक्स एक कंपनी है। अब ये मक्स जो कंपनी है साबुन की, ये एक साबुन बनाती है। अब मक्स कंपनी हल्दी नहीं बनाती, लेकिन मक्स कंपनी को सब जानते हैं। कारण सर ये है क्योंकि इसका एडवर्टाइज आ गया। अब आप बताइए आरसीएम में 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं सर। इसमें एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें आपके टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, पैंट शर्ट का कपड़ा, चादर वगैरह, कोट पैंट, पैंट शर्ट खुद कपड़ा भी है, पैंट शर्ट भी है, टेक्सटाइल है, न्यूट्रिशन के सर इसमें प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट के बाद आपके पास एग्रीकल्चर की सारी एक बहुत अच्छी वास्ट आपके पास ब्रांच, एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इस तरह से ग्रोसरी वगैरह सब कुछ आपके पास इतनी ज़्यादा एक वास्ट आपके पास कैटेगरी है। 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। क्या कंपनी के जो ओनर है क्या वो एक ऐड नहीं करा सकते क्या सर? अगर वो ऐड करा दें तो क्या वो मक्स की तरह फेमस नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो वो क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि सर उनका ध्येय है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। देर लगेगी, लोगों को घर घर तक बात जाके समझानी पड़ेगी, है ना। कोई सेलिब्रिटी के हाथ में ये जिम्मेदारी नहीं दी गई है, हमारे हाथ में दी गई है कि हमें लोगों को बात समझानी है, हमें शुद्धता दिखानी है। अभी प्रोडक्ट्स पर चर्चा नहीं कर रहा सर मैं, बाद में प्रोडक्ट्स पर चर्चा हो सकती है। हमें शुद्धता दिखानी कि कितना ज़्यादा शुद्ध आरसीएम का सामान हमारे पास मिल रहा है, कितनी प्योरिटी है इसमें, वो हमें प्रूफ करनी है, वो दिखानी है कि कैसे हमारा सामान दूसरे से शुद्ध है, कैसे मक्स से अच्छा साबुन हमारा है, कैसे मक्स ग्रेड 2 का साबुन है, लेकिन हमारा जो आरसीएम का साबुन है वो ग्रेड 1 का साबुन है, TFM 75% के साथ, है ना। तो ये चीज़ें सर हमें दिखानी होगी कैसे आरसीएम का साबुन मक्स से बेहतर है। ऐसी करके हल्दी, मिर्च, मसाले कैसे करके बेहतर हैं, कैसे करके आरसीएम की जो लाल मिर्च आती है उसमें बीजों को नहीं पीसा जाता, लेकिन बाज़ार में जो लाल मिर्च आ रही है उसमें बीज भी पीस रहे हैं, जो किडनी की पत्थरी का एक सबसे एक कह सकते हैं कि एक कारक है। तो ये सर मैंने बातें की आरसीएम के बारे में, थोड़ी सी मैंने आपको आरसीएम की एक फ़िलॉसफी समझाई क्या है। थोड़ा देखते हैं इसका प्लान क्या है। कंपनी कहती है कि एडवर्टाइज़र को मैं जो करोड़ों रुपए बांटती वो रुपए मैं आपको बांट सकती हूँ। कहने का मतलब है कि कंपनी सीधे सीधे सर ये समझ सकते हैं कि जो सामान यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई सामान यहाँ पर अगर 55 रुपये का सर बनता था ना, तो आप तक आने तक वो सामान 100 रुपये का हो जाता है। अब इससे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि मीडिएटर्स जो है उन्होंने बीच में 45 रुपये खा लिए। कंपनी कह रही है जब आप ये सब हट गए, जब आप और मैं मिल गए, तो ये 45 रुपये तो सीधे आपके हो गए। 45% की हिस्सेदारी कंपनी ने आपको दे दी है। अब वो 45% कैसे वो बांटती है, उसमें सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस बोनस। आज हम इसी को समझेंगे। परफॉर्मेंस बोनस सर ये इस चीज़ को समझते हैं, चार्ट को, बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत आसान है। आप ध्यान से समझेंगे तो पक्का आपको समझ में आएगी। इधर देखिए, ये आपको लेवल्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। इसी के कारण इस कंपनी को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, इस इंडस्ट्री को, क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल्स बटे हुए हैं। अब ये जो लेवल हैं किस चीज़ के लेवल हैं? ये सर बिजनेस वॉल्यूम के लेवल है। सिर्फ एक मात्र टेक्निकल टर्म यहाँ पर जो आ रहा है वो है बिजनेस वॉल्यूम। आपके मन में सवाल होगा ये बिजनेस वॉल्यूम कौन सी चिड़िया का नाम है? तो आपको बता दें कि बिजनेस वॉल्यूम का सर मतलब होता है कि जो भी आपकी परचेजिंग हो रही हो उसका लगभग आधा आप मान सकते हो FMCG प्रोडक्ट्स में, खाने पीने की चीज़ों में, ग्रोसरी में, टेक्सटाइल में, आरसीएम में, बीवी और परचेजिंग, जितनी आपकी परचेजिंग है उतने 100% हुआ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप FMCG प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 50% आपका बीवी बनता है। कहने का मतलब है अगर 100 रुपये का आपने कोई FMCG का सामान लिया तो 50 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। लेकिन टेक्सटाइल जैसी चीज़ों में सर ये 100% का 100% है। यानी 100 रुपये का आपने कोई टेक्सटाइल का कपड़ा, चादर कुछ भी ली तो 100 का 100 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। न्यूट्रिशन में ये ऑलमोस्ट 75% है। एग्रीकल्चर में भी ये अच्छा है, 60-75% के बीच में। तो फिर भी मैं कम से कम वाला मान रहा हूँ कि FMCG अपने घर के मतलब का सामान ले रहे हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले, 50% हमारा बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है। अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने मान लेते हैं 2000 रुपये का अपने घर के मतलब का सामान लिया, जो अमूमन क्योंकि हर तरह का राशन वगैरह सब कुछ है ग्रोसरी आरसीएम में, तो 2000 रुपये का बहुत मामूली बात है। अगर हम ले रहे हैं तो उसको 2 से अगर हम भाग करें, डिवाइड करें, तो हमें बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है कितना सर? 1000 हमारा बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। अब ढूंढिए ये 1000 इन स्लैब में कहाँ पर आ रहा है? मुझे ये सर इसमें दिखाई दे रहा है, इस स्लैब में। 100 से बड़ा है, 4999 से छोटा है, यानी कितने परसेंट पे है सर? 10% पे। अगर ये 10% पे तो हम क्या करेंगे, इसका 10% निकाल लेंगे। 1000 का 10% आप निकालेंगे, आपको 100 रुपये मिलेगा। ये 100 रुपये सर आपके खाते में आ गए। अब आपने किया क्या, पहले मैं आपको समझा दूँ। आपने जो 2000 रुपये का सामान लिया है ये आपको सर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिला है। MRP में अगर इस 2000 की कीमत आप देखेंगे तो तकरीबन कुछ नहीं तो 2500-2600 रुपये पहुँचती है इसकी कीमत।
लेकिन ये 25-2600 का सामान सबसे पहले आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते आपको एमआरपी पे 10 से 20% की छूट पर वो 2500 का सामान कम से कम 2000 रुपये में मिला। तो 500-700 रुपये का आपको फ़ायदा यहाँ से हुआ है। उसके बाद आपके बैंक खाते में सीधे बिल्कुल 100 रुपये जाएंगे महीने के अंत में, ये जाएंगे ही जाएंगे, बिल्कुल क्लियर सिस्टम है सर, कंप्यूटराइज्ड है पूरा, कोई किसी के हाथ में मैनुअली नहीं है कि कोई डालेगा, कंप्यूटराइज्ड है। आपके नंबर पे अगर सामान लिया गया तो आपके उसमें बिजनेस वॉल्यूम का 10% आपके घर पे आ गया। अब हम समझते हैं इसमें सर नेटवर्किंग का क्या रोल हो सकता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं नेटवर्किंग करनी है, मान लिया हमें लगता है हमें शुद्ध सामान लेना, हम अपना शुद्ध सामान ले रहे, कुछ पैसा हमारा बच रहा, बचत हो रही है, अच्छी बात है, इतने में भी कोई रह सकता है। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी लोग हो सकते हैं कि वो सोचें कि भाई जब अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ को प्रचार करने में क्या नुकसान है, लोगों के घर में सही प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, हमारे रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, हमारे जो शुभचिंतक है उनके घर में अच्छा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। उसके लिए मान लेते हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम अपने घर परिवार में दोस्तों मित्रों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। तो क्या करेंगे सर, ये करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मान लेते हैं ये आप हैं, ये आप हैं, और ये आपके 2 लेग हमने यहाँ पर बनाई। ये किसी आपकी अपलाइन ने आपको समझाया होगा, सर ये आपकी अपलाइन है, आपकी अपलाइन ने आपको समझाया, ये आप है। अब ये अपलाइन की वजह से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा हो सकता है अगर आपकी अपलाइन थोड़ी सी एक्टिव है, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे लोग ऐसे जुड़ते हुए चलेंगे। जुड़ना बहुत अच्छी बात होती है सर, तोड़ने की बात नहीं हो रही, जुड़ने की बात हो रही है। ये आपकी एक पर्सनल लेग, इसे बी लेग कह सकते हैं जो इस तरफ है, और ये लेग आपकी ए लेग कहला सकती है, क्योंकि आपकी थोड़े अपलाइन के सपोर्ट से, आपकी अपलाइन अगर अच्छी है, अगर रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको अच्छा सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। तो एक आपकी ए लेग हो गई, एक आपकी बी लेग हो गई। अब इसमें मान लिया इन्होंने किसी को समझा दिया, उन्होंने किसी को समझा दिया, इन्होंने किसी को समझा दिया, ये जितना सर आपका नेटवर्क बन रहा है ये सारा का सारा ए लेग कहलाएगा। यहाँ मान लिया इन्होंने इनको समझाया, उन्होंने किसी को समझा दिया, इन्होंने इनको समझाया, उन्होंने उनको समझा दिया, उन्होंने इनको समझा दिया, ये सर जितना कुछ बन रहा है ये आपकी सर बी लेग कहलाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि आप ये देखिए कि ये जो आप थे, आपकी ए लेग जो एक पूरे मैंने बड़े सर्कल से बना रखी है, मैं मान लेता हूँ उसको दिखा देता हूँ ऐसे, और बी लेग को मैं दिखा देता हूँ, मान लेता हूँ सर ऐसे करके। अब क्या हो गया कि ये आपकी ए लेग है, ये आपकी बी लेग है। मान लेते हैं आपने फिर से 2000 रुपये का अपना सामान खरीदा था, आपको बिजनेस वॉल्यूम 1000 मिला, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 1000 यहाँ पर लिख देते हैं। सर आपकी ये टीम है बड़ी लंबी सी एक, मान लेते हैं यहाँ पर एक अच्छी खासी टीम अगर आपकी है, बनी हुई है अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि अगर 30,000 का बिजनेस वॉल्यूम कम से कम जा रहा है, 30,000 का बिजनेस वॉल्यूम, ये बिजनेस वॉल्यूम है सर, कम से कम 30,000 मान लेते हैं। अकेले इंसान ने नहीं किया हुआ सर, ये पूरी टीम ने किया हुआ है, और टीम का आराम से हो सकता है 60,000 की खरीद हम कह सकते हैं। इस तरफ मान लेते हैं आप नए हैं, आपकी अपलाइन के सपोर्ट से आपने यहाँ तो इतना कर लिया, लेकिन यहाँ आप नहीं कर पा रहे, आप नए हैं, चीज़ों को खुद समझ रहे। मान लेते हैं आपने कम से कम सर 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर किया, अब 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम आपने यहाँ कर लिया। बस ये चीज़ें आपको कहाँ पता लगेंगी सर कि कैसे कैसे कितना आपका बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है। ये आपके मोबाइल में एप्लीकेशन में आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, आप जब डालेंगे आपको दिखाएगा कि आपकी एक लेग में कितना बिजनेस है, बी में कितना बिजनेस है। अब कुछ नहीं करना है सर, हमें कॉपी पेस्ट करना है। आप ये देखिए कि ये 30,000 जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 30,000 यहाँ पर कौन से स्लैब में आ रहा है। आप देखेंगे 30,000 मुझे सर अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे दिख रहा है कि 30,000 इस वाले रेंज में आ रहा है। आप पकड़ लीजिए बात को, 30,000 इसके बीच में, अगर इसके बीच में है तो सर ये कितना परसेंट हो गया, 16.5% हो गया। अगर आप 10,000 को ढूंढेंगे तो सर मुझे 10,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा कि 10,000 इस रेंज में कितने परसेंट पे, 14% पे लिख लेंगे। अब उसके बाद ये देखिए अब क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट जो बात है, अब आपको 1000 में नहीं देखना अपने आप को, ये पूरा नेटवर्क आपका है। 30,000 और 10,000 कितना होता है सर, 40,000, और एक आपका जुड़ गया तो कितना हो गया, 41,000। 41,000 कहाँ पर आ रहा है सर, 41,000 यहाँ पर आ रहा है। अब ये 41,000 जहाँ पर आ रहा है वो कितना परसेंट है सर, 19% है। बस सर गेम खत्म हो गया। अब आप आसानी से चीज़ें पता कर सकते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझा सकूँ। अब देखिएगा असली गेम का मज़ा यहाँ पर है। कुछ नहीं करना, आप ये देखें कि आपका ये वाला जो ग्रुप है ये 14% पे, ये वाला ग्रुप कितने पे, 16.5% पे। सर आप कहाँ पर हैं, आप 19% पे। 16.5 और 19 के बीच में सर फ़र्क कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है, 2.5% का, ये 2.5%। सर 14 और 19 के बीच में कितना फ़र्क होता है, 5% का, ये 5%। ये दोनों आपको मिले। अब सवाल होगा किसका 5%, ये सर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये 10,000, इस 10,000 का 5% आपको मिल रहा है अपने ग्रुप के। इस 30,000 का 2.5% आपको मिल रहा है। मज़े की बात ये कि नीचे आपके जो ग्रुप वाले हैं, चाहे वो काम करे ना करे, लेकिन अपनी खरीदारी का पैसा उनके घर में आ रहा है। उन्होंने भी काम किया तो उनका पैसा भी उन्हें मिल रहा होगा अपने नेटवर्क का, लेकिन खरीदारी का कम से कम रुपया तो वहाँ जा रहा है। बस कुछ नहीं करना, इस 10,000 का 5%, 10,000 को सर मैं 10K लिख रहा हूँ, 10,000 का 5% आपको मिल रहा है।
उसके बाद दूसरे वाली लेग से 30,000 का, 30,000 को मैं 30 के लिख रहा हूँ, 30 के, इसका 2.5% सर आपको मिल रहा है। उसके बाद फाइनली बड़ी जो अच्छी बात है सर वो ये है कि ये जितना 1,000 आपकी खरीदारी से जो बिज़नेस वॉल्यूम आया था, उस बिज़नेस वॉल्यूम का आप मुझे बताइए पहले आपको कितना मिलता था? 10% मिलता था, लेकिन नेटवर्किंग के कारण सर आज आप 19% पर है, आपको 19% मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ खरीदारी से बात करूं, पहले आपको खरीदारी से 100 रुपये मिलता था 2,000 की खरीदारी में, आज आपको 19% यानी 190 रुपये मिल रहा है, लगभग दुगना रुपये मिल रहा है। आपने किया क्या सर? आपने लोगों को जानकारी दी, एक अच्छे प्रोडक्ट उनके घर तक पहुँचाया। इन सभी चीज़ों को ये मैं आपको देता हूँ काम, आप ये कैलकुलेशन कर कर आप प्लीज़ आप बताइएगा कितना आपका रिजल्ट आ रहा है। ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ लिया, ये रुपये आपके बने हैं। क्यों दिए कंपनी ने आपको ये रुपये? क्योंकि आपने लोगों को एक सही जानकारी सही प्रोडक्ट की उनके घर तक पहुँचाई है। और कंपनी, ध्यान रखिए सर, अपने प्रोडक्ट के दम पे चल रही है। कंपनी में किसी भी तरह की, कोई भी कंपनी में प्रोडक्ट की तो कोई शिकायत ही नहीं है, वर्ल्ड क्लास लेवल की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। ये एक हो गया। मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक और बार कैलकुलेशन समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। एक और कैलकुलेशन आप पहले से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं सर आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार बताता हूँ कैलकुलेशन क्या है सर, दूसरे तरीके से। मतलब अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, कैलकुलेशन तो वही सेम तरीका है। अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब आप देखिएगा, मान लेते हैं फिर ये आप है, आपने किया, आप अच्छे, आपको लग रहा है यार सिस्टम अच्छा है, क्यों ना इसे किया जाए, क्यों ना अर्निंग का एक स्रोत बनाया जाए, क्योंकि सर इससे लोग हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। कारण यही है कि क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है, घर के मतलब की चीज़ें और अच्छी क्वालिटी, और अच्छी क्वालिटी को बस एक प्रचार की ज़रूरत है और आपका कुछ काम नहीं है, कंपनी ने सब कुछ कर रखा। एक बार बताइए, अगर ये मान लिया 30,000 से बढ़ता हुआ आपकी ये लग मान लेते हैं किसी टाइम पर 1,10,000 पहुँच गई, 1,10,000 पर सर आपका बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर चलेगा, जो आम बात है, चले जाता है अगर कोई मेहनत से लगा हुआ है। यहाँ पर आपका 60,000 का बिजनेस वॉल्यूम सर मैं कम से कम मान रहा हूँ आपकी बी लेग में आपने बनाया, ये ए लेग थी, ये बी लेग थी। अब आप ये ढूंढिए कि 1,10,000 सर कहाँ पर आ रहा। आपको पता चलेगा 1,10,000 अभी जो आ रहा है वो पता करते हैं। पहले मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ जो मैंने पहले की थी, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब आप ये देखिए 1,10,000 कहाँ पर पाया जा रहा। मुझे सर 1,10,000 यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, मतलब ये कितना हो गया सर, ये 21.5% हो गया, मुझे 21.5% पे नज़र आ रहा है। आप ढूंढिए आपको 60,000 कहाँ नज़र आ रहा है। मुझे सर 60,000 यहाँ नज़र आ रहा है, 40,000 से बड़ा, इससे छोटा, तो मैंने देखा ये 19% पर है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद सर अगला आएगा कि आपकी मान लेते हैं खरीदारी जो आपका था 2,000 का आप सामान खरीदते थे अपने मतलब का, घर के मतलब का, ज़्यादा भी हो सकता है, मैं इतना ही मान रहा हूँ, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आता था। अब सर ये देखिए 1,10,000 और 60,000 कितना होता है, 1,70,000, आपका 1,000 और जुड़ गया 1,71,000। अब ढूंढिए सर 1,71,000 कहाँ है, मुझे नज़र आ रहा है सर 1,71,000 यहाँ पर है। अब ये कितने परसेंट पे है सर, ये 26.5% पर है, 26.5% पे सर आज आप पहुँच चुके हैं। पहले आप 19% पे थे। कोई भी इंसान अगर किसी को सर नहीं भी जोड़ा फिर भी वो 10% पे तो कम से कम होता ही है। अब क्या करेंगे, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था बस आप उसी चीज़ को सर रिपीट कर लीजिए। 21.5% का और 26.5% के बीच में सर मुझे लग रहा है 5% का डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा 5% का डिफरेंस है। मैंने 5% सर आपके लिए भेज दिया, मैंने नहीं, कंपनी के जरिए आपकी अपनी मेहनत से आया है। ये 60,000 जो सर बिजनेस वॉल्यूम बना था 19% पे ये है, 26.5% पे सर ये है। अगर आप परसेंट निकालेंगे मेरे ख्याल से सर 7.5% आ रहा है, 7.5% सर आपको यहाँ से मिलेगा। रही बात आपकी खरीदारी से सर, जहाँ पहले आपको सिर्फ मात्र 10% रिफंड होता था, नेटवर्किंग के जरिए आपने उसे 19% और आज सर आप 26.5% पे हो। यानी सिर्फ आपकी अपनी खरीदारी से सर 265 रुपये तो आपके सीधे सीधे आ रहे हैं। कह सकते हैं आपकी खरीदारी का आपको इस बार 26.5% मिल रहा है सर। तो अगर मैं आपको समझा दूँ तो आप प्लीज़ कैलकुलेट कर लीजिए, 60,000 का 7.5% निकालिए, उसमें प्लस कीजिए 1,10,000 का 5% सर, और उसमें प्लस कीजिए 1,000 का 26.5% सर। ये जो इनकम होती है सर लगभग कुछ नहीं तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ 10,500 के करीब ये होती है, अप्रॉक्सीमेट मैं बात कर रहा हूँ, 10,500 रुपये करीब सर ये इनकम आ रही है। आपने किया क्या सर इसमें? आपने कुछ नहीं किया, आपने जानकारी लोगों तक पहुँचाई, अपने मित्रों तक आपने जानकारी पहुंचाई, अपने सगे संबंधियों तक आपने जानकारी पहुंचाई एक अच्छे प्रोडक्ट की, ताकि उनके घर में कम से कम मिलावट का जहर तो उनके घर में ना जाए। और हो सकता है उसी में से सर किसी को बात समझ में आ गई, जैसे आपको समझ में आई, तो वो भी अपने शुभचिंतकों को बताने चल पड़े, और इस तरह से सर नेटवर्क बिल्ट हो गया। कह सकते हैं सर ये एक हाथ पकड़कर ऊपर खींचने वाला बिजनेस है, टांग पकड़कर नीचे खींचने वाला बिजनेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं सर इस पोजीशन को कहते हैं लीडरशिप। 10,500 की इनकम आपने सिक्योर कर लिया। अब धीरे धीरे ये जो 1,10,000 वाला ग्रुप है ये भी कभी सोचेगा कि मैं भी 1,70,000 के
ग्रुप में हूँ, तो ये भी कुछ मेहनत करेंगे, ये भी कुछ मेहनत करेंगे, तो आपकी भी मेहनत, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमें कभी भी इसमें बैठना नहीं है। अब आपके कंधों पर इन लोगों की जिम्मेदारी है, ए और बी की, आपने इनको ऊपर उठाना है सर, तभी बिजनेस बिल्ट हो पाता है, वरना बिजनेस बिल्ट होने का कोई और कारण है नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आज मेरे 10,500 रुपये अगर मैं बैठ जाऊँ मेरे नीचे काम होता रहेगा, सर ऐसा नहीं हो पाएगा, सॉरी। ये तभी हो पाएगा सर बिजनेस जब आप इनकी और इनकी मदद करते हुए चलते रहे। बस आप इनको दोनों को अपना हाथ समझे और इन दोनों हाथों को जितना मजबूत करेंगे उतने मजबूत सर आप होते रहेंगे। तो सर ये छोटा सा मैंने आपको परफॉर्मेंस बोनस का कैलकुलेशन बताया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ पर आपको और जानकारी दी जाएगी। अभी सिर्फ ये आपको परफॉर्मेंस बोनस तक की कहानी सुनाई है। 32% के बाद सर आपको रॉयल्टी मिलना स्टार्ट होती है, 3%, 4.5%, 6%, 8%। उसके बाद सर टेक्निकल बोनस आपको मिलता है और उसके बाद की फिर इनकम सर हमारी 50,000, 1 लाख, 2 लाख असीमित आय का फिर ये सर स्रोत बन सकता है। तो होपफुली सर आप लोगों को ये सारी की सारी जानकारियाँ पसंद आएंगी। जो भी आपको क्वेरी हो आप ज़रूर उसको पूछिए और अपनी अपलाइन से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि आपकी अपलाइन आपको जितना अच्छा समझा सकती है सर वो आपकी मदद करेगी यहाँ पर। क्योंकि मैंने बताया बिज़नेस यहाँ पर लेग पुलिंग का नहीं है, बिज़नेस यहाँ पर हाथ पकड़कर ऊपर उठाने वाला बिज़नेस है। आपकी अपलाइन आपकी ज़रूर मदद करेगी। अपलाइन और डाउनलाइन के साथ अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठा हुआ है, आपको अपनी अपलाइन से मदद लेनी है और अपनी डाउनलाइन को मदद देनी है सर। आपको सिर्फ यहाँ पर बीच में एक माध्यम बनना है और इसी बीच में सर सभी का इसमें अच्छा सा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो चलिए ठीक है सर, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे वाले किसी एक वीडियो में इसके आगे रॉयल्टी को समझने के लिए। तब तक के लिए जय आर सी।